क्या जम्मू कश्मीर से सरकार सेना को वापस बुलाने वाली है? क्या जम्मू कश्मीर में अब सेना की तैनाती नहीं रहेगी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से AFSPA हटाने पर विचार करेंगे। AFSPA का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तैनात सभी जवानों को वापस बुलाया जा सकता है और इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े ऑपरेशन लीड कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन वहां की पुलिस अब आतंकवाद से निपट रही है और राज्य में आतंकवाद लगातार घट रहा है, आतंकी घटनाओं में कमी आ रही है। गृहमंत्री ने इशारा कर दिया है, लेकिन अभी यह नहीं बताया गया कि AFSPA को हटाने की तैयारी कब से की गई है और सेना को कब तक वापस बुलाया जा सकता है। गृहमंत्री ने कहा कि AFSPA हटाने पर विचार किया जा रहा है, सेना को वापस बुलाने पर सरकार विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि अब कश्मीर में सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस होगी और CRPF के जवान होंगे। लेकिन AFSPA जिसको हटाने की बात चल रही है वो है क्या, उसको समझना आपके लिए जरूरी है। AFSPA का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून सेना को अधिकार देता है कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, यानी कि हिरासत में ले सकते हैं। उसे कितने भी दिन हिरासत में रखा जा सकता है और उसके लिए सेना को किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होती। AFSPA कानून को 11 सितंबर 1998 को बनाया गया था। सबसे पहले ये कानून पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में AFSPA को लागू किया गया था क्योंकि वहां पर अशांति का माहौल था। अभी AFSPA जम्मू कश्मीर के अलावा नागालैंड, मणिपुर और असम में लागू है। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में AFSPA को लागू किया गया है। AFSPA कानून को सिर्फ ऐसे इलाकों में लागू किया जाता है जो अशांत होते हैं। अशांत इलाके कौन से होंगे ये केंद्र सरकार तय करती है। जम्मू कश्मीर में 1990 से AFSPA लागू है। AFSPA हटाने या लगाने का जो अधिकार है वो पूरी तरह से सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही, यानी कि केंद्र सरकार ही तय करती है कि AFSPA लगाना है या फिर वहां से हटाना है, जैसा कि अभी चर्चा में चल भी रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने AFSPA हटाने की बात तो कही है, लेकिन इसको भी समझना होगा कि इतना आसान नहीं होने वाला है। एक साथ सेना को कश्मीर से वापस बुलाने से आतंकवाद फिर से बढ़ सकता है। इसलिए संभव यह है कि AFSPA को धीरे धीरे कर फेज वाइज यानी कि चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। किन इलाकों से पहले हटाया जा सकता है, देखिए अजय जांडियाल की ये खास रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह के आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर दिए गए बयान के बाद अब लगातार जम्मू कश्मीर के आम लोगों और सियासी दलों में इस चीज को लेकर चर्चा तेज है कि आखिरकार क्या कश्मीर से एफसपा हट सकता है, क्योंकि इसे एफसपा को लेकर कई सालों से सियासतदान और ख़ास तौर पे कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो सियासत करती रही हैं और वोट बटोरती रही हैं, मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद लोगों को अब ये लगा है कि अगर कश्मीर से आतंकवाद, अलगाववाद जैसी चीज़ें, घटनाएं अगर कम हो सकती हैं तो अब एफसपा हटाने के भी इख्तियारात जो हैं वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास हैं। और अगर ऐसा उन्होंने कहा है कि इस पर विचार हो रहा है तो यकीनन इसे हटाने का फैसला भी यही सरकार ले सकती है। मगर आपको बता दूं कि गृह मंत्री का जो ये बयान है वो सिर्फ बयान नहीं है, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर लगातार चीज़ें ग्राउंड लेवल पर चल भी रही हैं। आप देखें तो जम्मू खिते के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर इस वक्त आतंकवाद लगभग ज़ीरो लेवल पर है। वहाँ पिछले कई महीनों या कहूँगा कि साल से अधिक समय से कोई आतंकी घटना नहीं हुई है। ऐसे में हो सकता है फेस्ड मैनर में उन इलाकों से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जो है वो हटाया जाए और उसके बाद इसी तरह से कश्मीर में भी ये फैसले लिए जाएं। आपको बता दूं कि एक खबर जो हमने खुद अपने दर्शकों को बताई कि डोडा के बालरा इलाके में सेना का जो कोर बैटल स्कूल है वहाँ पर जॉइंट एक्सरसाइज जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की है वो चल रही है। और उस कोर बैटल स्कूल में चल रही जो एक्सरसाइज है उसमें सेना के साथ साथ पुलिस के जो स्किल्स हैं एंटी टेरर ऑपरेशंस के, उनको कहीं ना कहीं और बेहतर करने के लिए सेना ट्रेनिंग दे रही है। अमित शाह ने ये भी अपने बयान में कहा था कि जो लोकल पुलिस है जम्मू कश्मीर की वो जो है उसको और स्ट्रेंथन करने का सरकार सोच रही है और उससे ये होगा कि वो खुद
इतनी सक्षम हो जाएगी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान जो चलाए जाने हैं, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी हैं, वो कहीं ना कहीं उसे करने में और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा अहम रोल निभाया है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाए के लिए, चाहे वो कश्मीर खिता हो या फिर जम्मू के वो इलाके, वहाँ पर पुलिस का काम जो है वो काफ़ी सराहनीय है। ये समय के साथ जो आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद पुलिस को ये महारत हासिल हुई है और अब सेना के साथ जॉइंट ऑपरेशन जो चल रहा है वो साफ बता रहा है कि सरकार अगर ऐसा सोच रही है तो उसके पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस को और ज़्यादा ताकतवर, वेल इक्विप्ड और ज़्यादा बेहतर करने के लिए भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो अमित शाह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान है जो सिर्फ बयान नहीं बल्कि उस पर आने वाले समय में अमल भी हो सकता है, उसको लेकर भी हर चीज़ पर गौर किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द होंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करने का वादा किया था और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाला लोकतंत्र जनता का लोकतंत्र होना चाहिए, ये 3 राजनीतिक परिवारों तक सीमित नहीं होना चाहिए। गृहमंत्री जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई शांति की तरफ देख रहे हैं। सरकार बात कर रही है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति स्थापित हो और कश्मीर से सेना को भी वापस बुला लिया जाए, लेकिन विपक्ष अब भी सरकार पर आरोप लगा रहा है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन में न रहे। गृहमंत्री ने यह नहीं कहा कि एएफएसपी हटाया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग अमित शाह के इस बयान से खुश जरूर हैं कि एएफएसपी हटाने पर विचार कर रहे हैं। लोगों की राय क्या है? जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई कि एएफएसपी हटाया जा सकता है, इस पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, हमारे संवाददाता आशिक मीर लोगों के बीच पहुंचे, उनसे बात की, उनकी राय जानी। देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हालिया दिनों आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर एक बड़ा बयान आया। देश के गृह मंत्री ने कहा कि अब वक्त आ चला है कि अब सोच विचार करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से अब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को जो है कब हटाया जाए। यानी जो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अब इस कानून की जम्मू कश्मीर में जरूरत नहीं है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1990 में जम्मू कश्मीर में लाया गया था, जब यहाँ पर हालात सामान्य नहीं थे, जब यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद चरम सीमा छू रहा था। लेकिन अब जो है 2019 के बाद हालात जम्मू कश्मीर में बदल चुके हैं। यानी जिस हिसाब से धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर असफा के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जो जब अमित शाह जी ने कल उठाया, उन्होंने बोला कि हम असफा को रिवोक कर लेंगे, हटाएंगे। हम बहुत खुश है कश्मीर के लोग इस बारे में। पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये असफा जैसे कानून किन्होंने लाए थे? उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने लाए थे जो कल शाम को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी का ये सुन रहे थे कि वो बोल रहे कि ये मैं हटा लूँगा, और वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही बोला था ये हटाएंगे। मैं ये कहता हूँ वो उन लोगों की ज़ुबान से ऐसी बातें नहीं जचती है, और जिन्होंने पहले असफा लाया, पैलेट गन्स लाए, छोटे बच्चों को पैलेट मारते थे, वो कौन थे? वो एनसीपीडीपी कांग्रेस थी। हमें ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है, ये बेहतर है लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और हम चाहते हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए।